Why do we dedicate children to the Lord? और क्यों हम बच्चों का समर्पण परमेश्वर के लिए करते हैं? If you turn to the Psalms, अगर हम भजन संहिता में जाए, it says in Psalm 127, 127 भजन संहिता, children are a gift of the Lord. और लड़के तो यहोवा के दिए भाग है। Psalm 127 verse 3. 127 भजन संहिता वचन 3। So we are recognizing that if you have a child, it's a gift, अगर आप ये मान लेते हैं कि जो बच्चा आपके पास है वो परमेश्वर से एक वरदान है, not something that we deserve, और ये ऐसा कुछ नहीं जिसके हम योग्य हैं, because there are so many parents, so many husbands and wives who have no children. और ऐसे बहुत सारे दंपति हैं, माता पिता हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। They long to have children and they have no children. उनको इच्छा है बच्चों की, लेकिन उनके पास नहीं है। So if you have even one child, यदि आपके पास एक भी बच्चा है, be very, very thankful. और उसके लिए परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहे। That's the first thing. ये पहली बात है। And when we dedicate the child to the Lord, we are saying, Lord, this is your gift. और जैसे हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर ये आपका बच्चा है। And all its life, I'll recognize this is your gift. और मेरे जीवन भर में ये याद रखूंगा कि ये आपकी ओर से मिला हुआ वरदान है। But just like every other gift God gives us, we don't deserve it. और जैसे हर वरदान जो हम किसी के योग्य नहीं परमेश्वर से पाने के लिए, So we say, Lord, I don't deserve this, but you've given me this. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे दिया है। And so I want to bring up this child in the way you want me to bring it up. और मैं इस बच्चे को जैसे आप चाहते हैं वैसे आपके मार्गों में बढ़ाना चाहता हूँ। All parents must recognize throughout their life that this is not my child, this is a gift of God. और सारे माता पिता को जीवन भर याद रखने का कि ये मेरा बेटा नहीं लेकिन परमेश्वर का है। And God has only given that child as a loan to me for a short period. और परमेश्वर ने इस बच्चे को एक छोटे समय काल के दरमियान एक लोन के समान इस बच्चे को दिया है। I remember telling a brother in one of our churches, और हमारी कलीसिया में एक भाई से मैं कहते मैं याद करता हूँ, whose child died, a girl died when she was about 15 years old. और जिनकी बेटी 15 साल की तब जिनकी मृत्यु हुई, But she was a very God-fearing girl by that age. और उस उम्र तक वो बच्ची जो बहुत परमेश्वर के भय मानने वाली थी। So I told that brother, मैंने उस भाई से कहा, don't get discouraged. और आप निराश न हो, God sent a little baby into your home परमेश्वर ने एक छोटे बच्चों को आपके घर में भेजा, who did not know what was good or evil, और जिसको पता नहीं था भला क्या है बुरा क्या who है, did not know anything about godliness. और परमेश्वर भक्तिमय जीवन के बारे में कुछ भी उसे पता नहीं था। And in 15 years, you made that child such a godly girl and sent her back to heaven. और 15 साल में आपने उस लड़की को इतना भक्तिमय बनाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया। What a wonderful work you did. और कितना अद्भुत कार्य आपने किया है। A child knowing nothing came into your home. और बच्चे को कुछ भी नहीं पता था, ऐसा बच्चा आपके घर में आया। And you made that child a first-class God-fearing child and sent it back to heaven in 15 years. और 15 साल के अंदर सर्वोत्तम बच्चे को परमेश्वर का भय मानने वाला बना दिया। We all have our children in our home for a very short period. और हमारे घर के अंदर बच्चे बहुत छोटे समय के लिए हमारे घर में रहते हैं। I have 4 sons. मेरे 4 बेटे हैं। And at the age of 18, और all of them went to college. और 18 साल की उम्र में वे सारे कॉलेज में ले चले गए, away from Bangalore. बैंगलोर से दूर। And we would see them once a year for a few days. और कुछ दिनों में साल में एक ही बार उनसे लिए हम देख पाते। So I had opportunity to train them for 18 years. और 18 साल तक मेरे पास मौका था उन्हें ट्रेन करने लिए। And if I did not do a job properly, they would go astray. अगर मैंने मेरा काम ठीक से नहीं किया होता तो वो भटक जाते। But in order to do that job, we need God's help. और वो काम को करने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। What should we train our children for primarily? और हम प्राथमिक रीति से हमारे बच्चों को किस रीति के लिए ट्रेनिंग देते हैं? Of course, we must feed them, clothe them so they grow up healthy.
और हमको अब सही रीति से उनको पोशाक पहनाना है, कपड़े पहनाना है ताकि वो स्वस्थ रहे। We must educate them so that they don't become beggars. और वो भिखारी न बने, इसके हमें अच्छा शिक्षण उन्हें देना है। We educate them so that they can earn their own living when they grow up. और हमें इसलिए अच्छा शिक्षण देना है ताकि वो जब बड़े हो जाए तो अपनी रोटी वो खुद कमा सके। That is an important responsibility. There's nothing wrong in educating them. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाने में कोई गलत बात नहीं है। And you educate them according to the level God has given you ability to educate them. और परमेश्वर ने जो योग्यता आपको दी, उस योग्यता के अनुसार आपके बच्चों को आप पढ़ाइए। Different people, different levels. और हर एक लोगों को अलग अलग स्तर दिया है, That's okay. ये ठीक है। But ultimately, more than education and more than a job, और एक जॉब से बढ़कर, एक पढ़ाई से बढ़कर, खासकर it says here in verse 4, 4 वचन में लिखा है, like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. और जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। See, in those days, उन दिनों में the people used to fight with bows and arrows. और वहाँ पे जो लोग लड़ाई करते तीर के साथ, And your arrows had to be very sharp in order to go and kill the enemy. और आपके जो तीर जो है बहुत ही शार्प होने चाहिए ताकि वो आगे शत्रु को मार गिराए। If the arrows were blunt, nothing will happen. और अगर उसकी धार नहीं है तो वो कुछ नहीं होगा। So we have to train our children to be sharp arrows to fight against the devil, who is our only enemy. और हमारा जो शत्रु शैतान है, उससे लड़ने के लिए हमारे बच्चों को उस धारदार तीर के समान हमको बनाना है। So with clothing them, feeding them, educating them, और उनको पोशाक पहनाते हुए, खाना पिनाते हुए, उनको बढ़ाते हुए, we must more than anything else train them to stand against Satan. और उन सबसे बढ़कर शैतान से के सामने खड़े रहने के लिए हमें उन्हें तैयार That करना when है। they grow up, और जब वे बड़े होंगे, they can be weapons in God's hand और वे परमेश्वर के हाथ में एक हथियार बन जाएंगे to fight against the devil और शैतान के विरोध में लड़ने के लिए and to overcome और विजय पाने के and लिए, to be useful, whether men or women, to build the church. और वो एक लड़का या लड़की बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। And if you do that, और यदि आप ऐसा करते हैं, then it says in verse 5, when 5 वचन में लिखा when the है, enemies come to the gate, you will not be ashamed. और जब वो शत्रु फाटक पर आएगा तब आप शर्मिंदा नहीं होंगे। And there's a wonderful promise और in यहाँ पर एक अद्भुत वायदा है, Proverbs chapter 22. नीति वचन 22 अध्याय। It's a word of God that can never fail. और ये परमेश्वर का वचन है जो कभी भी असफल नहीं हो सकता। Verse 6. वचन 6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. और लड़कियों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। What is the promise of God? और परमेश्वर का वायदा क्या है? He will not depart from the way. और यहाँ लिखा है कि वो परमेश्वर के मार्ग से भटकेगा नहीं। If you have brought them up in the ways of the Lord, he will not depart from the ways of the Lord. अगर उस बच्चे को परमेश्वर के मार्ग में आपने बढ़ा किया तो उससे वो कभी नहीं हटेगा। But this law लेकिन ये व्यवस्था, works in the opposite direction also. लेकिन ये व्यवस्था है उसके विपरीत भी कार्य कर सकती है। If you bring them up in a careless way, ये अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे उनको बढ़ाने में, when they grow up, they will go in that way. और अगर वो बड़े होंगे तो उसी मार्ग में वो आगे जाएंगे। If you have brought them up in a way where God is not most important, और आपने अगर बच्चों को इस तरह से बढ़ा किया है जहाँ उनके लिए परमेश्वर महत्वपूर्ण नहीं but है, even though you talk about Christ, लेकिन यदि आप उनके सामने परमेश्वर की बातें भी करें, yet in your home they see that money is more important. लेकिन आपके घर के अंदर पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, When they grow up, they will not depart from it. और लेकिन जब वो बड़े होंगे तो उससे वो आगे नहीं हटेंगे। They will grow up following money because that's what they learned in your home. और जैसे उन्हें घरों में सीखा है वो बड़े होकर भी पैसों के पीछे ही बढ़ते जाएंगे। It's a law. और ये व्यवस्था It's है, not always for good. और ये हमेशा भलाई के लिए नहीं It's a है, law that works for bad things also. और ये व्यवस्था बुराई के लिए भी कार्य करती है। Train up a terrorist child in the way he should go. When he grows up, he'll be a terrorist. और एक आतंकवादी बच्चे को जिस तरह से बढ़ाया जिसमें उसे बढ़ना है और वही मार्ग में आगे So बढ़ेगा। this law works both ways. और ये जो व्यवस्था है दोनों तरह से कार्य Train up करती a है। child in a bad way. When he's old, he will not depart from that bad way. और एक जो बच्चे को है बुरे तरह से बुरे मार्गों में उसे बड़ा करे और उसी मार्ग में वो आगे बढ़ेगा, उससे Train up a बढ़े। child in a good way. He will not depart from a good way. और एक भले काम में और भले चीजों में उसमें बड़ा करे, उससे वो कभी भटकेगा नहीं। So the way you bring up your child is the way he's going to go when he grow old. और जिस प्रकार आप अपने बच्चों को बड़ा करते उसी प्रकार वो आगे बढ़ेगा। So if some of you are
grown up and your children are all in their 20s और यदि आपके बच्चे जो बड़े हो गए उनके 20 साल की आयु में वो है, and they are going in some wrong direction यदि वो कई गलत दिशा में जा रहे हैं or a half-hearted direction, या फिर जो आधे हृदय से जो दिशा है समर्पित ऐसे उसमें जा रहे हैं, don't blame them. उनको आप दोष न दें। That is the first thing I say to parents. और ये पहली चीज मैं माता पिता से कहता हूँ। Don't blame them. और बच्चों को आप दोष न दें, Pray for them, definitely. उनके लिए उनके निश्चय रूप से प्रार्थना करें And believe that God can bring them back into the right path. और ये विश्वास रखें कि परमेश्वर उनको सही मार्ग में वापस लाएगा। I've met many parents whose children are not going in the right way और मैंने बहुत सारे ऐसे माता पिता से मिलकर जिनके बच्चे सही मार्ग पर नहीं जा रहे or who हैं are half-hearted. और जो बहुत आधे हृदय से And I समर्पित say to हैं। them, God can still bring them into the right path और मैं उनसे कहता हूँ परमेश्वर फिर भी आपके बच्चों को सही मार्ग से ला सकता है if you do two things. यदि आप दो चीजें करें। First, पहली, husband and wife kneel down before God, माता पिता पति पत्नी जो है वो अपने घुटने पे परमेश्वर के सामने आए confess your sin, और अपने पापों को मान ले that you did not bring up your children in 100% godly ways. और 100% परमेश्वर के भय में आपने अपने बच्चों को नहीं बढ़ाया, उसे आप मान ले। Because if you brought them in wholehearted ways, they'll be wholehearted today according to this verse. इस वचन के अनुसार यदि आपने पूर्ण समर्पण के साथ उनको बढ़ाया होता तो आज वे पूर्ण समर्पित व्यक्ति होते। Now, I'm not saying that every single year of their life they'll be wholehearted. और इसका मतलब नहीं कि हर साल उनके जीवन के वो पूर्ण समर्पित बनते That's जाते not हैं। what it says. इसके बाद ये यहाँ पे ऐसा It's नहीं not कहता saying every day he'll be in that way. और हर दिन वो ऐसे नहीं है, ऐसा But नहीं when है। he's old, he will not depart from it. लेकिन लिखा है कि जब वो बूढ़ा होगा तो उससे हटेगा नहीं। That means by the time, say, a child becomes 30 years old, और जब एक बच्चा 30 साल का जब हो जाता it's है going to be steady in the path of the Lord if he's ऊपर- brought up in the ways of the Lord. और वो परमेश्वर के मार्गों में स्थिर रहेगा, उसके हटेगा नहीं। But sometimes some children go through a little up and down patch in their 20s. और कई बच्चे होते जो 20 साल की आयु में बहुत ही ऊपर नीचे ऐसे तनाव से या परिस्थितियों से गुजरते But हैं। क्यों? if they've been brought up in a good way, by the time they're 30 years old, they'll come to the ways of the Lord. और क्योंकि वो जब जिस तरह से उनको बढ़ाया गया है, जब वो 30 साल तक पहुंचेंगे वो वापस परमेश्वर के पास आएंगे। But you must confess your sin. आपको अपने पाप को मान लेना है। Lord, परमेश्वर, in our home, हमारे घर में we gave more importance to money हमने प्रभु ज्यादा महत्व पैसों को दिया, and less importance to our children. हमारे बच्चों पर कम हमने महत्व दिया। Lord, we are sorry as husband and wife, our children saw us yelling and shouting at each other. प्रभु माफी मांगते हैं, हमारे घर में हमने पति पत्नी को हमने चिल्लाते हुए हमने अपने जीवन बिताया They learned bad ways from us. और हमसे उन्हें खराब रीति को उन्होंने सिखा। Please forgive us. हमें माफ करे। They saw us backbiting and gossiping against others in our home. हमारे घरों के अंदर बच्चों ने हमें एक दूसरे की गपशप करते, एक दूसरे की बातें करते हुए देखा We are the ones who put this poison into their heart. और हमने ही ये जहर उनके जीवन में डाला है। Forgive us. हमें माफ करे, We repent. हमें माफ करे। But now, Lord, have mercy on us. लेकिन अब हम पर दया करें। And I say, every day, और मैं कहता हूँ हर एक दिन kneel down, husband and wife, और पति पत्नी जो अपने घुटने पर आए pray for your wayward children who have gone astray. और जो आपके बच्चे भटक कर दूर चले गए उनके लिए आप घुटने पर आकर And प्रार्थना करें। if you confess your sin, that's number one. पहली चीज, अगर आपने अपने पाप को मान लिया है, Pray for them every day. प्रतिदिन के लिए प्रार्थना करें I can guarantee God will bring them back. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर आपको वापस लेकर आएगा। You don't confess your sin, यदि आप अपने पापों को नहीं मानेंगे say children are like that, और कहे कि बच्चे तो ऐसे ही हैं, they will remain like that. तो वे वैसे ही रहेंगे। First step, confess your sin as parents where you failed. और माता पिता होने के नाते पहला कदम जहां पर आप असफल हुए अपनी गलती को मान Then लें pray with faith that God will bring them back. और विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें वापस लेकर There आएगा is nothing impossible with God. और परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है।